आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए कैसा वातावरण चाहिए और किस प्रकार का रूम चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश व खुली हवा मिले तो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सुबह सुबह टहलना ज़रूरी है, खुली हवा लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही ये काम पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश व खुली हवा ज़रूर लेनी चाहिए। और गुरुदेव ने बताया कि आपको उस प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार साधु महात्मा पढ़ते थे। साधु महात्मा किस प्रकार पढ़ते थे? साधु महात्मा जब पढ़ते थे तो वो कभी जूते पहनकर नहीं पढ़ते थे। साधु महात्मा कभी चेयर पर बैठकर नहीं पढ़ते थे। साधु महात्मा कभी लाइट लैंप से नहीं पढ़ते थे। तो गुरुदेव बताते हैं कि आप जिस रूम में पढ़ते हैं उस रूम को आपको ध्यान में रखना है कि आप जहां बैठकर पढ़ते हैं उस रूम में सूर्य का प्रकाश आता है या नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले ऐसी व्यवस्था करनी है कि आपके रूम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना ज़रूरी है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके रूम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, साधु महात्मा जब पढ़ते थे वो पद्मासन में बैठकर, वो चेयर पर नहीं बैठते थे, वो चेयर पर नहीं पढ़ते थे, वो ज़मीन पर बैठकर पद्मासन में बैठकर पढ़ते थे। तो आपको भी उस प्रकार पढ़ना है, आपको ज़मीन पर बैठकर पढ़ना है। आपके सामने बाजोटा लगाकर चटाई पर आपको बैठकर पढ़ना है। उस बाजोटे पर आपको अपनी पुस्तक रखकर आपको अध्ययन करना है। तो जिस प्रकार महात्मा पढ़ते थे उस प्रकार आपको पढ़ना है। और आपके रूम में आपको एलईडी का बल्ब नहीं लगाकर आपको ट्यूबलाइट लगाकर आपको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार गुरुदेव ने ये बात बताई कि जिस प्रकार महात्मा पढ़ते हैं उस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप सभी पढ़ने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा रूम किस प्रकार का है, हमारे रूम में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। हमें नीचे बैठकर पढ़ना है, सामने बाजोटा लगाकर पढ़ना है। और हमारे रूम में ट्यूबलाइट लगाकर हमें उस प्रकाश से पढ़ना है और हमारे रूम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना ज़रूरी है। और सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश व खुली हवा में हमें टहलना है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने ये बात बताई। तो आप ही इस गुरुदेव की बात पर अमल करें और इस तरीके से आप भी पढ़े तो अवश्य रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ।